हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। मैं फिजिक्स की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आज के वीडियो में हम इलास्टिक कॉलिजन के बारे में बात करेंगे। तो इलास्टिक कॉलिजन के अंदर जैसे आप सब लोगों को पता है क्या कि सर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और लीनियर मोमेंटम भी क्या होगी सर, कंजर्व होगी। तो हम यहाँ पे एज्यूम करें कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 के बराबर है और उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v1i के बराबर, और दूसरी ऑब्जेक्ट m2 मास वाली जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर v2i बराबर। ये जो वेलोसिटी है वो बिफोर द कॉलिजन है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो उनसे टकराएगा। और आफ्टर कॉलिजन मानो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी बन जाती है सर v1f, और सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी बन जाती है सर v2f के बराबर। क्लियर? तो याद रखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। तो सर हमें यहाँ पे v1f एंड v2f फाइंड आउट करना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आफ्टर द कॉलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 आफ्टर द कॉलिजन। तो मैं यहाँ पे काफी सिंपल मेथड से जाने वाला हूँ। मैं खाली दो बात यूज करूंगा। एक सर ये कौन सी कॉलिजन है सर, इलास्टिक कॉलिजन। और इलास्टिक कॉलिजन के अंदर एक तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, सेकंड सर उसके अंदर लीनियर मोमेंटम क्या होगा सर, कंजर्व होगा। तो वही दोनों फंडा हमें यहाँ पे यूज करने, ठीक है। चलो तो सबसे पहले लेते हैं सर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन एज पर द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सर हम सबको पता है कि सर बिफोर द कॉलिजन जो मोमेंटम होगी वही क्या होगी सर आफ्टर द कॉलिजन मोमेंटम। और मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। तो ऑब्जेक्ट 1 का इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या होगा सर m1 v1i। सर इनका इनिशियल बिफोर द कॉलिजन क्या होगा प्लस m2 v2i। ये क्या लिखा मैंने, मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन। तो सर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, तो सर m1 v1f प्लस m2 v2f। मैं m1 वाली टर्म्स को एक साइड करूंगा और m2 वाली टर्म्स को एक साइड हम करेंगे। तो m1 v1i और ये लेफ्ट साइड जाके क्या बनेगा सर माइनस m1 v1f इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे जाएगा तो सर m2 v2f माइनस m2 v2i। क्लियर है कि नहीं इतना? चलो फिर देखो सर m1 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो v1i माइनस v1f इज इक्वल टू m2 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो सर v2f माइनस v2i। क्लियर? इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोल दिया सर हमने, इक्वेशन नंबर 1। फिर सर कौन सा फंडा यूज करेंगे, तो सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, यस और नो। तो एज पर दी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, तो सर जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन थी उतनी ही आफ्टर कॉलिजन होगी। ठीक है, तो बिफोर द कॉलिजन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का एडिशन करो, आफ्टर द कॉलिजन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का मैं एडिशन करूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो सर 1/2 m1v1i²। काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है हाफ mv² यूज करते हैं। इनका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो सर 1/2 m2v2i² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन तो इनकी प्लस इनकी, तो 1/2 m1v1f² प्लस 1/2 m2v2f²। सर 1/2 सबका कट कट है ना। चलो m1 वाले टर्म्स एक साइड पे, m2 वाले टर्म्स एक साइड पे। तो सर ये क्या बनेगा m1v1i² माइनस ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो m1v1f² इज इक्वल टू ये राइट साइड पे लेके आओ तो सर m2v2f² माइनस m2v2i²। चलो m1 कॉमन करो तो सर m1 v1i² माइनस v1f² इज इक्वल टू m2 कॉमन, यहाँ पे v2f² माइनस v2i²। क्लियर है कि नहीं?
सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्मूला आपको याद होगी, लोअर सेक्शन में आपने किया होगा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखो सर ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर है कि नहीं दोनों साइड, तो इनको भी मैं वैसे ही लिख सकता हूँ। तो सर ये क्या बनेगा, m1 v1i माइनस v1f इंटू v1i प्लस v1f। समझ में आ कि नहीं, जैसे हम क्या करते हैं सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वैसे ही मैंने इनकी जगह पर रिप्लेसमेंट किया, इज इक्वल टू m2 सेम इनका होगा। तो सर v2f माइनस v2i इंटू v2f प्लस v2i। क्लियर। चलो अब ध्यान से देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन v1i माइनस v1f m2 v2f माइनस v2i और यहाँ पे m1 है, तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो देखो सर m1 v1i माइनस v1f एरा, यस सर m2 v2f माइनस v1 सॉरी v2i, तो सर एरा। तो सर ये दोनों तो इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या हो जाएगी सर, कैंसिल आउट। सिंपल है कि नहीं। चलो और फिर बचेगा क्या, तो सर v1i प्लस v1f इज इक्वल टू, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में ये तो आपको इक्वल दिखाने के लिए मैंने अंडरलाइन किया था, v2f प्लस v2i ये इक्वल है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, v1f फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे v2f को सब्जेक्टिव करोगे, और अगर पहले आपको v2f फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे v1f को सब्जेक्टिव करेंगे, और उनको कहाँ पे रिप्लेस करना है, अगर मैं यहाँ पे v1f को सब्जेक्टिव करूँ तो सिंपल यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, v2f को सब्जेक्टिव करूँ तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले v1f निकालते, तो हमें किसको सब्जेक्टिव करना पड़ेगा, v2f को। तो v2f किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, तो सर v2f यहाँ से सब्जेक्टिव करो तो v2i कहाँ पे जाएगा सर, लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या बनेगा, तो सर v1i प्लस v1f माइनस ये v2i कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, तो माइनस v2i, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको। चलो अभी आपको क्या करना है, ये जो v2f दिख रहा है ना ये वाले फार्मूला में, बस वहां पे उसको सिंपल क्या करना है सर, रिप्लेस करना है। पूरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखो तो सर m1 v1i ये वाली इक्वेशन प्लस m2 v2i इज इक्वल टू सर m1 v1f प्लस m2 v2f की जगह पे हमें इसको रिप्लेस करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से मैंने सिंपल v2f को सब्जेक्टिव किया, तो सर वो किसके बराबर है, तो ध्यान से देखो, तो v1i प्लस v1f माइनस v2i। क्लियर। ये सिंप्लीफिकेशन करे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, तो अगर सिंप्लीफिकेशन करे तो हमें क्या मिलेगा, चलो तो सिंप्लीफिकेशन करे तो सर m1 v1i प्लस m2 v2i इज इक्वल टू m1 v1f, m2 को अंदर मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये क्या बनेगा सर, m2 v1i प्लस m2 v1f माइनस m2 v2i। अब ध्यान से देखो तो सर सेम वाले टर्म्स कहाँ पे है, v1i एक साथ रखेंगे, v2i एक साथ रखेंगे और v1f को एक साथ करेंगे पहले। तो देखो ये v1f है इसके अंदर और यहाँ पे कौन है सर, v1f है, यस और नो। बाकी सब लेफ्ट साइड लेके जाओ, या तो मैं बोलूँ कि इनको राइट साइड एज्यूम कर लो, इनको लेफ्ट साइड एज्यूम कर लो v1f को, और इनको राइट साइड लेके जाओ। तो सिंपल क्या बनेगा सर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही करूँ तो सर ये v1f कॉमन बन जाएगा कि नहीं, तो m1 प्लस m2 और सर इनका v1f क्या रहेगा सर, कॉमन। चलो इन सबको लेफ्ट साइड लेके आओ, तो सर m1 v1i प्लस m2 v2i, सर ये माइनस लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस m2 v2i, और सर ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस बनेगा, माइनस m2 v1i। समझ में आ कि नहीं। चलो v1y वाले दो टर्म्स है ये दोनों, उसके अंदर से v1i कॉमन निकलेगा, सर m2 v2i
और एक कौन है सर m2 v2i, तो 2 टाइम्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले मैं इनको लिख देता हूँ 2 टाइम्स m2 v2i सर प्लस m1 v1i m2 v2i, v1i को क्या कर ले सर कॉमन, तो ये क्या बनेगा, तो सर m1 माइनस m2 इंटू क्या बनेगा सर v1i इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1f। क्लियर? तो सर v1f को खाली सब्जेक्टिव करे तो क्या मिलेगा, तो 2m2 v2i प्लस m1 माइनस m2 इंटू कौन है सर v1i डिवाइड बाई, देखो दोनों का अलग अलग कर देते हैं, m1 प्लस m2 डिवीजन में जाएगा ना, तो m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा सर v1f मिल जाएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर दी कॉलिजन। मानो कि सेकंड की निकालनी होती तो हम क्या करते सर, ये v1f को गायब करते। कहाँ से सर, यहाँ से v1f को सब्जेक्टिव करते। यहाँ से v1f को अगर सब्जेक्टिव करे तो क्या बनेगा v2f प्लस v2i माइनस v1i, उसको यहाँ पे हम क्या कर देते सर रिप्लेस कर देते। समझ में आ कि नहीं? और अगर मानो कि डायरेक्ट फार्मूला लिखना है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन क्या होगी, तो सर सिंपल m2 की जगह पे m1, m1 की जगह पे m2, क्लियर, v1i की जगह पे v2i, v2i की जगह पे v1i। तो देखो तो 2 m2 की जगह पे क्या लिख देंगे m1, v2i की जगह पे क्या लिख देंगे सर v1i डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे एक्चुअली m2 प्लस m1 होता अगर इंटरचेंज करते, लेकिन एडिशन है तो सेम रहेगा। प्लस सर ये क्या बन जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, v1i की जगह पे क्या आ जाएगा v2i। तो ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट का आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि सर मानो कि सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट पे मतलब वो 0 है, ठीक है, तो सर v2i क्या बनेगा 0। तो अगर v2i 0 बनेगा तो v1f कितना रहेगा सर m1 माइनस m2 v1i डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इनके केस में देखो v2i 0 होगा तो सर ये पूरा टर्म 0 रहेगा, तो खाली इतना बचेगा 2m1 v1i प्लस डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो अभी ये वाला केस लेके हम इनके स्पेशल केसेस देखते हैं कि जहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे हो, सेकेंड ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या हो सर रेस्ट पे, ठीक है, तो आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, उनके स्पेशल केसेस हमें देखने हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड रहो, इनके बाद वही टॉपिक है। चलो एक बार अच्छे से देख लेना, आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ थोड़ा लिखा मैंने कम है, जितना मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ओके। चलो तो इनके स्पेशल केसेस अब देखते हैं। तो फर्स्ट स्पेशल केस है कि जहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 और दूसरा कि सर ये v2i को हमें हमेशा क्या लेना है सर 0 के बराबर। तो जैसे पहले मैंने बोला था अगर v2i को 0 लेंगे तो ये टर्म्स निकल जाएगा इसके अंदर से, और इसके अंदर से कौन सा निकल जाएगा ये वाला। तो ये दोनों वेलोसिटी होगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट की आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है। चलो तो v2i कितना है सर 0, मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट इनिशियली अभी कौन से कंडीशन पे सर रेस्ट वाली कंडीशन पे। तो सर v1f कितना बनेगा, तो सर दोनों की मास इक्वल है तो v1f क्या होगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू क्या है सर v1i। लेकिन सर जैसे आपने बोला कि सर m1 इज इक्वल टू क्या m2, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या बन जाएगी सर 0। समझ में आ कि नहीं? सर v2f किसके बराबर बनेगा, तो सर v2f क्या होगा 2m1 v1i डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एज्यूम कर लूं मैं, तो ये क्या बनेगा 2m1 की जगह पे m v1i डिवाइड बाय m प्लस m। तो ये क्या बन जाएगा 2m v1i डिवाइड बाय 2m, तो 2m कैंसिल, तो ये क्या बनेगा सर v1i। मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट की आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी कितनी होगी सर v1i के बराबर, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी कितनी होगी सर 0 के बराबर। इसको नोट कर लेना। इसका मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, दूसरा इनसे स्ट्राइक कर रहा है, तो आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास फर्स्ट की वेलोसिटी आ गई और फर्स्ट वाला रेस्ट पे आ गया। समझ में आ? देखो फर्स्ट वाला आफ्टर कॉलिजन क्या आ गया सर रेस्ट पे, और सेकेंड ऑब्जेक्ट के पास कौन सी वेलोसिटी आ गई v1i, मतलब फर्स्ट की जो बिफोर द कॉलिजन थी। यस और नो? चलो फिर इनका सेकेंड केस लेते हैं।
तो सर हर एक केस में कॉमन क्या है कि हमें v2i कितना लेना है सर, 0 के बराबर। तो सेकंड केस के अंदर हम क्या एज्यूम करेंगे सर, m1 वेरी मच ग्रेटर देन m2, और थर्ड केस के अंदर m2 वेरी मच ग्रेटर देन m1 एज्यूम करेंगे। चलो, तो m1 वेरी मच ग्रेटर देन m2 मतलब कुछ ऐसे हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई बड़ी सी ऑब्जेक्ट है, यस और नो, हाँ कि ना। और छोटी वाली ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में, छोटी वाली ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट टू कौन से स्टेट में सर, रेस्ट वाले स्टेट में। तो v1f क्या होगा, तो सर v1f तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1i है कि नहीं। तो सर m1 इतना ज्यादा है कि ये m2 को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो m2 को ऑलमोस्ट हम किसके बराबर लेंगे सर, 0 के बराबर। तो ये क्या होगा सर, m1 माइनस 0 डिवाइड बाय m1 प्लस 0 इंटू v1i। तो सर ये सिंपल क्या होगा, तो सर m1 v1i डिवाइड बाय m1 कैंसिल आउट, तो ये क्या मिलेगा सर, v1i। मतलब v1f है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन है वो सेम रहेगी उनकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, तो सर v2f किसके बराबर होगा, तो 2m1 v1i डिवाइड बाय क्या होगा सर, m1 प्लस m2। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको किसको इग्नोर करना है सर, m2 को ऑलमोस्ट 0 लेना है। तो सर 2m1 v1i डिवाइड बाय m1 होगा कि नहीं, m2 क्या बनेगा 0, m1 m1 कैंसिल, तो सर 2v1i होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या निकलेगा कि सर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन जितनी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बिफोर कॉलिजन है उनसे डबल बन जाएगी। समझ में आ कि नहीं, क्या बन जाएगी, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फर्स्ट की डबल बन जाएगी। कब, व्हेन m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2। तो ये सेकेंड केस है। थर्ड केस के अंदर हमें उल्टा लेना है। थर्ड केस के अंदर हम क्या लेंगे सर, उल्टा। तो ध्यान से देखो, तो सर m2 वेरी मच ग्रेटर देन m1 मतलब कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिनका मास m2 और यहाँ पे छोटी सी ऑब्जेक्ट है m1। ये बड़ी वाली ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में है सर, रेस्ट वाले स्टेट में। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या बनेगा, तो सर m1 माइनस m2 इंटू v1i डिवाइड बाई क्या है सर, m1 प्लस m2। और यहाँ पे केस कौन सा है सर, m2 वेरी मच ग्रेटर देन m1। तो m1 को ऑलमोस्ट हम कितना लेंगे सर, 0 के बराबर। तो 0 0 हो जाएगा कि नहीं, तो 0 माइनस m2 इंटू v1i डिवाइड बाई 0 प्लस m2। तो सर ये क्या बनेगा, माइनस m2 v1i डिवाइड बाई m2। तो सर m2 कैंसिल, आंसर होगा सर माइनस v1i। क्लियर। सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2f क्या बनेगी सर, तो 2m1 v1i डिवाइड बाय m1 प्लस m2। लेकिन सर ध्यान से देखो, m1 हमें किसके बराबर एज्यूम करना है, क्योंकि m2 इज वेरी मच ग्रेटर देन m1। तो m1 को हम क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। तो सर 0, तो v2f कितना बन जाएगा सर, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर हेवी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, सेम, मतलब रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहेगा। लेकिन फर्स्ट की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन क्या मिल रही है, तो सर माइनस v1i। तो v1i तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी है, माइनस का मतलब क्या, वो वापिस आएगा। जैसे कि कोई बड़ी सी पत्थर है, आप उनके ऊपर बॉल फेंको तो बॉल वापिस आती है ना, तो इसीलिए उनकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन दिखा है सर, नेगेटिव साइन दिखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इलास्टिक कॉलिजन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।